हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शांत और अशांत भिन्न से संबंधित सवाल कराऊंगा। ये सभी सवाल अति महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षा उपयोगी होंगे। साथ ही साथ मैं इन सवालों को आप लोगों को इस तरीके से कराऊंगा कि आप जो है शांत और अशांत भिन्न को कैसे पहचानें, इसकी पूरी ट्रिक सीखेंगे। साथ ही साथ जो एग्जाम में शांत और अशांत भिन्न से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं उनको भी आप इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, शांत और अशांत भिन्न से संबंधित अति महत्वपूर्ण सवाल। ठीक, तो देखिए सबसे पहले जो है ये दो सवाल करेंगे जो बोर्ड पर है। पहला सवाल क्या है कि निम्न में कौन शांत भिन्न है, यानी कि चार ऑप्शन दे रखे हमको और चार में से हमसे पूछा है कि निम्न में कौन शांत भिन्न होगी। ठीक है, और दूसरा सवाल भी यही है कि निम्न में कौन शांत भिन्न होगी, यानी कि ये भी हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार भिन्नें दे रखी हैं, हमसे पूछा है कि कौन सी जो है शांत भिन्न होगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले मैं जो है ये बताऊंगा कि शांत और अशांत भिन्न कहते किसे हैं। ठीक है, यानी कि कौन सी भिन्न शांत होती है और कौन सी भिन्न जो है अशांत होती है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, जैसे ये है कोई भिन्न 1/25 मान लेते हैं। ठीक है, 1/25। अब ये 1/25 हम कैसे पता करेंगे कि ये शांत है और अशांत है। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जो संख्या हर में होगी, हर वाली संख्या से अंश वाली संख्या में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब डिवाइड करेंगे तो 25 से, हर में 25 है तो 25 से 1 में डिवाइड करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर 25 का जो है 1 में भाग नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब भी डिवाइड नहीं जा रहा है तो 1 0 फिर लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर 0 लगा देंगे। 25 चौक 100 और ये पूरा हमारा कट जाएगा। ठीक है, तो ये भिन्न जो कैसी भिन्न होगी, ये शांत भिन्न होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भिन्न के हर से अंश में डिवाइड करते हैं और यहाँ पर जो भागफल आता है वो किसी पॉइंट के बाद जो है किसी भी स्थान पर जाकर, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर या चौथे किसी भी स्थान पर रुक जाता है, शांत हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो इस टाइप की जो भिन्न होती है वो शांत भिन्न होती है। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ये 1/6 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 1/6। अब ये शांत है या अशांत है, ये कैसे पता करेंगे? इसके हर से इसके अंश में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 6 का 1 में डिवाइड करेंगे। ठीक, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 6 कम 6। ठीक, 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ा देंगे, 6 6 36, फिर 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब फिर पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 6 6 36। ठीक, फिर 10 में से 6 गया 4, पॉइंट लगा 0। इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो है डिवाइडेशन जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि लगातार बार 40 आ जा रहा है और बार 6 बार जो है डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा ये पॉइंट के बाद जो है किसी भी स्थान पर इसका जो भागफल है वो रुक नहीं रहा है, बल्कि आगे बढ़ता चला जा रहा है और कहाँ तक बढ़ते हुए चला जाएगा कोई पता नहीं। तो इस टाइप की भिन्न जो इस तरीके से जिसके हर से अंश में जब डिवाइड करेंगे तो उसका भागफल कहीं पर भी नहीं रुकेगा, आगे बढ़ता जाएगा। तो इस टाइप की भिन्न जो होती है वो कैसी भिन्न होती है? वो अशांत भिन्न होती है। ठीक है, जबकि ये वाली भिन्न कैसी है? ये भिन्न शांत है। ठीक, तो ये शांत भिन्न क्यों है? ये शांत भिन्न इसलिए कि इसके हर से जब अंश में डिवाइड किया तो इसका जो भागफल है वो पॉइंट के दूसरे स्थान पे जाके रुक गया, शांत हो गया, आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम इसको पता कर लेंगे। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा और हम इस तरीके से पता करेंगे तब तो जो क्या होगा, बहुत टाइम बीत जाएगा, यानी कि जो टाइम एक्यूरेट टाइम जो दिया जाता है, यानी कि जो मैक्सिमम टाइम दिया जाता है पेपर के लिए, उससे ज़्यादा समय लग जाएगा और हम एक ही सवाल में काफ़ी समय निकाल देंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, यानी कि इसको जो पहचानने की जो है शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक के माध्यम से आप जो है सेकंडों में जो है ऐसे क्वेश्चनों को
पहचान लेंगे, यानी कि शांत और अशांत भिन्न को आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए जब भी को 4 भिन्न दे रखी हो या जितनी भी भिन्न दे रखी हो, यानी किसी भिन्न को जब हम कैसे पहचानेंगे कि ये शांत है या अशांत है, तो कुछ नहीं करना है, उसके जो हर में संख्या दी होगी उसके फैक्टर देख लेने हैं, उसके फैक्टर कर लेने हैं। उसके फैक्टर जब हम करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर फैक्टर करने पर केवल फैक्टर 2 या 5 आता है, केवल 2 या 5, ये दोनों 2 और 5 दोनों साथ साथ आते हैं, तब तो वो भिन्न शांत होगी, तब तो वो भिन्न कैसी होगी, शांत होगी। और अगर फैक्टर करने पर, जो हर के फैक्टर करने पर अगर जो फैक्टर में जो है 2 या 5 नहीं आते हैं, या 2 और 5 तो आते हैं, लेकिन उनके साथ साथ 2, 5 के अलावा कोई और भी संख्या आ जाती है, तो ऐसी भिन्न जो होती है वो अशांत भिन्न होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर केवल फैक्टर करने पर केवल 2, 5 या 2 या केवल 5 आए, तब तो वो शांत भिन्न है। और इसके अलावा अगर 2, 5 के अलावा अन्य संख्या आए, तो वो भिन्न जो होती है वो अशांत भिन्न होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसी तरीके से हम इसको पहचानेंगे। कैसे? सबसे पहले मैं ये पहली वाली भिन्न को पहचानूंगा, इसके फैक्टर कर लूंगा। देखिए 1 बटा हर के फैक्टर करेंगे, तो हमने देखा 2 दूनी 4 तिया 12। अब इसके फैक्टर किए, लेकिन इसके फैक्टर में 2 तो आ रहा है, ये तो सही है, लेकिन 2 के साथ जो है अन्य संख्या, यानी कि 2, 5 के अलावा अन्य संख्या आएगी तो वो भिन्न अशांत होगी। तो यहाँ 2 तो आ रहा है, लेकिन अन्य संख्या 3 भी आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भिन्न कैसी है, अशांत भिन्न है। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लेते हैं 28 के। 1 बटे 2 दूनी 4 सत्ते 28। अब यहाँ भी 2, 5 के अलावा यानी केवल 2 आ रहा है तो ठीक है, लेकिन 2 के अलावा 7 भी आ रहा है, यानी कि 2, 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगी फैक्टर में, तो वो जो भिन्न होगी वो अशांत भिन्न होगी। तो ये भी अशांत भिन्न हो गई। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा वाला देखेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 5 गुणे 7, इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के अलावा अन्य संख्या भी आ रही है, तो ये भी अशांत भिन्न होगी। ठीक, अब इस 40 के फैक्टर कर लेते हैं। 40 के जब फैक्टर करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 40। अब देखिए जब 40 के फैक्टर किए तो यहाँ पर केवल 2 और 5 है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं है। तो इसका मतलब जब इसके फैक्टर में केवल 2 और 5 आएगा, तो इसका मतलब ये होगा ये जो है भिन्न कैसी होगी, शांत भिन्न होगी। तो हमारा यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आसानी से इसके हर के किसी भी भिन्न के हर के फैक्टर करके हमें पता चल जाएगा कि वो भिन्न शांत है या अशांत है। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या है कि निम्न में कौन शांत भिन्न होगी, यानी कि निम्न में कौन शांत भिन्न होगी। देखिए ये सवाल थोड़ा सा गलत उतर गया है, यहाँ पर शांत नहीं, यहाँ पर अशांत पूछा है। क्या पूछा है, अशांत पूछा है। ये शांत नहीं पूछा है बल्कि अशांत पूछा है। शांत भिन्न होगी, अशांत भिन्न होगी, यानी कि जो दूसरा जो सवाल है इसने पूछा है कि निम्न में कौन अशांत भिन्न होगी, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 4 भिन्न दे रखी है, ठीक है, तो इन्हीं में हमको पता करना है कौन सी अशांत भिन्न है। ठीक है, लेकिन जब भिन्नों की संख्याओं को मैं देखता हूँ, अंश हर की संख्याओं को मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये संख्याएं आपस में कट रही हैं। ठीक है, तो एक बात को याद रखेंगे कि अगर किसी भी भिन्न को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें अंश हर वाली संख्याएं आपस में कट रही हैं, तो सबसे पहले हम काट लेंगे। अगर बिना काटे हर के फैक्टर करेंगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला ये कट रही है 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 एकम 7, देखिए 7 तिया 21 कट गया, 7 एकम 7, 3 बचे 35, 7 पंजे
35, 3 कम 3, 3 पंजे 15, यानी कि 1/5 आ गया। अब इस 1/5 के हर में 5 है, तो केवल 5 है, भले केवल 5 है, लेकिन मैंने बताया था कि केवल 2 हो हर में, हर के फैक्टर में केवल 2 आए, या हर में केवल 5 हो, ठीक है, केवल 2 आए या केवल 5 आए, या 2 और 5 दोनों साथ साथ आए, तब भी भिन्न शांत ही होगी। लेकिन 2 और 5 के अलावा अन्य कोई संख्या आएगी तब भिन्न अशांत होगी। ठीक, तो हमने देखा यहाँ पर केवल हर में 5 है और इसका फैक्टर भी 5 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये भिन्न कैसी हो गई, ये शांत हो गई। ठीक, अब इसको भी काट लेंगे पहले, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, यानी कि 5/4 हो गया, यानी कि जब 5 इसके फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, 2 दूनी 4, इसके फैक्टर हो गए। अब इसके फैक्टरों में केवल 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी जो है भिन्न कैसी होगी, शांत भिन्न होगी। ठीक है, अब इसको भी काट लेते हैं, 6 चौक 24, 6 धाम 60, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2/5 आ रहा है। और हर में जब 5 आ रहा है, केवल 5 आ रहा है, तब भी भिन्न जो कैसी होगी, शांत होगी। ठीक, अब देखते हैं 39/45, इसको देख लेते हैं, 39/45 को, 3 13 39, 3 15 45, यानी कि 13/15 हो गया। ठीक, अब 15 के फैक्टर कर लेते हैं, 15 के जब फैक्टर करेंगे तो 3 × 5 आएगा। अब देखिए, हर के जब फैक्टर कर रहे हैं तो 5 के अलावा अन्य, यानी कि 2 5 के अलावा कोई भी संख्या आएगी हर में, फैक्टर में या हर में उपस्थित होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि वो भिन्न अशांत होगी। तो ये भिन्न कैसी हो गई, ये भिन्न हो गई हमारी अशांत। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, यही पूछा है कि निम्न में कौन अशांत भिन्न होगी, तो यही वाला डी वाला ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं तीसरा और चौथा सवाल। सबसे पहले तीसरा सवाल देख लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है कि निम्न में कौन आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। अब आवर्ती दशमलव का मतलब क्या हुआ, मतलब अशांत भिन्न से ही है, क्योंकि अशांत भिन्न होती है वो 2 टाइप की होती हैं। अशांत भिन्न 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, एक आवर्ती होती है और एक अनावर्ती होती है। अशांत भिन्न कौन कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है, आवर्ती में क्या होता है, आवर्ती में जो होता है कि कुछ संख्याएं रिपीट होती है बार बार, जैसे यहाँ पर मान लो 0.676767, इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाए तो वो आवर्ती जो है अशांत भिन्न होगी। ठीक है, और कुछ और अनावर्ती अशांत भिन्न कौन सी होगी, जिसमें पॉइंट के बाद जो है संख्याओं में कोई पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि कोई भी संख्या रिपीट ना हो, जैसे 6 7 8 9 4 5 1 2, यानी कि इसमें कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है, तो ये अनावर्ती दशमलव भिन्न हो जाएगी। और आवर्ती दशमलव भिन्न में संख्या कोई भी संख्या रिपीट हो सकती है, जैसे 6 7 6 7 6 7 रिपीट होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा है आवर्ती दशमलव का उदाहरण का मतलब अशांत भिन्न के बारे में पूछा है कि निम्न में कौन अशांत भिन्न होगी। ठीक, तो वैसे ही करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, अगर कट रहा है तो काट लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पे कट जाएगा 4 6 24, 4 15 60, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो इसका मतलब 2/5 आ गया। और हर में अगर 5 आ रहा है तो इसका मतलब ये भिन्न कैसी हो गई, ये भिन्न हमारी शांत हो गई। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, इसको भी काट लेते हैं। 2 12 24, 2 45 90, 3 चौक 12, 3 15 45, यहाँ पर आ गया 4/15। तो यहाँ पर 15 के जब फैक्टर करेंगे, हर के जब फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 3 × 5, कितना आ गया, 3 × 5। जब यहाँ पर 3 × 5 आ रहा है, यानी कि 5 के अलावा अन्य संख्या आ रही है, तो हमारी यही जो है आवर्ती दशमलव का उदाहरण है। यानी कि यह भिन्न कैसी होगी, अशांत भिन्न होगी। और जब अशांत होने का मतलब आवर्ती दशमलव का उदाहरण है।
ठीक, तो हमारा यही वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। देखिए 4 6 24, 4 तीसम 120, 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी कि 1/5 आ गया। और जब हर में 5 है तो इसका मतलब ये शांत हो गई। ठीक है, इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4/5 आ गई। इसका मतलब हर में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी भिन्न कैसी होगी, शांत होगी। ठीक है, तो केवल सभी में, तो किसी में 5 आ रहा है, सभी में 5 आ रहा है हर में, इसका मतलब है ये सभी शांत भिन्न है। लेकिन इसमें 5 के अलावा अन्य संख्या भी आ रही है, तो ये भिन्न जो कैसी होगी, अशांत भिन्न होगी। ठीक, अब देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि निम्न में कौन अशांत भिन्न का उदाहरण है। तो यहाँ भी देख लेते हैं। 17 के इसके टुकड़े करेंगे तो 5 25, यानी कि इसके फैक्टर करेंगे तो 5 25, हर में 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है ये तो शांत हो गई। ठीक है, इसके फैक्टर कर लेते हैं, पहले इसको काट लेते हैं। 6 3 18, 6 पंजे 30, यानी कि हर में 5 आ रहा है, तो ये भी शांत हो गई। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। 25 पंजे 125 और 25 6 150, तो हमारा 5/6 आ गया, यानी कि 5/, अब 6 के फैक्टर कर लेते हैं। 6 के फैक्टर कितने होंगे, 2 गुणा 3। अब देखिए 2 के अलावा अन्य संख्या 3 आ रही है, तो इसका मतलब ये भिन्न कैसी होगी, ये भिन्न जो होगी वो अशांत भिन्न होगी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, इसको भी देख लेते हैं। 5 9 45, 5 8 40, 9/8 और 8 के फैक्टर 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि हर में 2 आ रहा है और हर में 2 आ रहा है, तो ये भी कैसी भिन्न होगी, ये भी शांत भिन्न होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम जितनी भी भिन्न दे रखी है उसे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी शांत होगी और कौन सी अशांत होगी। ठीक, अब देखते हैं पांचवा और छठा सवाल। ठीक है, अब सवाल का जो है स्वरूप थोड़ा सा बदल गया है। ठीक है, अब सवाल जो है शांत और अशांत भिन्न से संबंधित जो सवाल है, इस टाइप के भी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, अब ये बार वाले सवाल आ गए। किसके, कौन से सवाल आ गए, बार वाले। हमसे पूछा है 0.5, ऊपर हमारा बार लगा है, 0.5 बार। अब सबसे पहले इस बार का अर्थ समझ लेते हैं। ठीक है, ये बार का मतलब क्या हुआ, देखिए बार का मतलब ये हो गया कि जैसे 0.666 और आगे तक, यानी कि एक ही संख्या रिपीट होते हुए काफी दूर तक जा रही है और अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो ऐसी भिन्न क्या होती है, अशांत भिन्न होती है। तो इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0.6 ऊपर बार का चिन्ह लगा देंगे। बार का मतलब, अब यानी कि 6 यहाँ पे बार बार आ रहा है, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया 0.6 ऊपर बार, यानी कि 6 बार बार आ रहा है। इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर संख्या लिख दें 0.676767, ठीक है, और लगातार 6-7 रिपीट होते हुए अनंत तक जा रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.67। दो संख्या बार बार आ रही हैं, तो दोनों पे हम बार लगा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे एक और ले लेते हैं संख्या 557, फिर 5 1 5 1 5 1, यानी कि 5 7 के बाद फिर 5 1 5 1 लगातार बार बार आ रहा है। इसका मतलब है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं बार के रूप में। इस तरीके से लिखेंगे, जो बार बार नहीं आ रही है 5 7, इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 5 7, और जो 51 बार बार आ रहा है और अनंत तक फिर यही आ रहा है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 51, इसके आगे 51 करके इस पे बार लगा देंगे। ठीक, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि इस संख्या पे जो बार लगाया गया है इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो सवाल इस तरीके से जब पूछेंगे तो इसको कैसे करेंगे, इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा, लॉन्ग मेथड नहीं बताऊंगा जैसा हाई स्कूल में समझाया जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें कंपटीशन का एग्जाम देना है, वहाँ हमें समय को बचाना है, तो इसका लॉन्ग मेथड ना बता के सीधा शॉर्ट मेथड बताएंगे। शॉर्ट मेथड क्या है कि बिल्कुल आसान मेथड है। क्या, जैसे हमको ये दे रखा है 0.5 बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितनी संख्या पर, यानी कि पॉइंट के बाद जो भी संख्या होगी और उस पर जितनी संख्या पर
बार लगा होगा तो उस बार को हटा के और पॉइंट भी हट जाएगा। बार देखिए यहाँ से बार का चिन्ह हटाएंगे और पॉइंट भी हट जाएगा। फिर जितनी संख्या पे बार लिखा होगा उतनी बार हम 9 नीचे लिख देंगे। यहाँ पर एक संख्या पर बार है तो यहाँ पर नीचे 1 9 आएगा। ठीक है, कितने 9 आएंगे? 1 9। बस यही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगर एक संख्या पर बार है तो 1 9 आएगा। अगर जैसे यहाँ पर 2 संख्या पर बार है तो यहाँ पर कितने 9। अगर मैं इसको लिखूंगा 5.672 2 संख्या पे बार है तो इसे 6/7/2 पे बार है तो 2 9 लिख दूंगा, यानी कि 6/7/99 लिखूंगा। ठीक, तो यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा? 5/9। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं छठा सवाल। छठा सवाल क्या है कि 5.5 के तुल्य मान क्या है। ठीक है, तो देखिए जब भी इस तरीके का मान आएगा, पॉइंट से पहले अगर हमें कोई पूर्णांक भी दे रखा होगा तब इसको हम हल ऑप्शन को देखकर करेंगे। ठीक है, तो ये दे रखा है 5.5 बार। अब यहाँ पर कोई पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब जैसे कोई भी इस तरीके से दे दे, 1 सही 2/3, तो 2/3 भिन्न है ये, लेकिन ये एक क्या है यहाँ पर? पूर्णांक होगा। ठीक है, तो एक जो भिन्न सही में 3/4/3 सही 4/5, तो 4/5 भिन्न हो गई, ये पूर्णांक हो गया। तो इस तरीके की भिन्न अगर देंगे तो उसे थोड़ा दूसरे तरीके से हल करेंगे। ठीक है, लेकिन जब सीधे सीधे भिन्न दे देंगे तो हम इसे इस तरीके से हल करेंगे। ठीक, कैसे हल करेंगे कि देखिए यहाँ पर संख्या है 5.5 बार, 5.5 बार। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे? सीधे सीधे पूरा 55 ले लेंगे, पूरा 55 ले लेंगे और 55 में से माइनस करेंगे कितना? जितने पे बार नहीं है, जितने पे बार नहीं है। इस संख्या पे बार है, इस पे बार नहीं है, तो यहाँ पर ये वाली संख्या घटा देंगे, यानी कि जिस पे पूरी संख्या ले लेंगे पहले, उसके बाद जिस संख्या पर बार नहीं है वो पूरी संख्या में से माइनस करेंगे। तो माइनस यहाँ 5 आ गया बटे, अब क्या करेंगे, जिस संख्या पर, यानी कि ये देख लेंगे कितनी संख्याओं पर बार है। पॉइंट के बाद कितनी संख्याओं की बार है, तो पॉइंट के बाद एक ही संख्या पर बार है तो हम क्या करेंगे, 1 9 लिख लेंगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट के बाद ये भी देखेंगे कि कितनी संख्याओं पर बार नहीं है, तो हमने देखा पॉइंट के बाद केवल एक ही संख्या है और उसी पर बार है, तो सीधे यहाँ पर 9 1 9 लिख लेंगे, बस इतना ही काम करेंगे। ठीक, उसके बाद इसको घटा देंगे, 55 में से 5 गया, 50 आ गया बटे 9, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 7वां और 8वां सवाल। सबसे पहले 7वां सवाल देखेंगे। 7वां सवाल क्या है कि पॉइंट 235 बार, पॉइंट 235 बार, यानी कि तीनों पॉइंट के बाद जो 3 संख्या है तीनों पर बार लगा हुआ है, के तुल्य मान है, यानी कि इसके तुल्य कौन सी भिन्न है ये हमको बताना है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं अगर उन पर बार होता है तो उस बार को हटा के जो है उतने 9 नीचे लिख देते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर कि 0.235 पर तीनों संख्याओं पर बार है, तो इसका आंसर हो जाएगा 235 बटे 3 संख्याओं पर बार है तो 3 9 नीचे लिख देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है कि 2.35 बार के तुल्य मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि इस संख्या के तुल्य कौन सी भिन्न होगी। ठीक, तो मैंने बताया था अभी पीछे कि यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। अब ये वाले जो ऑप्शन दे रखे हैं हमें भिन्नों में तो दे रखे हैं, साथ में भिन्नों के पूर्णांक भी दे रखे हैं। 1 सही 35/99, 2 सही 35/90, 2 सही 35/99। तो इस तरीके से जब पूर्णांक दे देंगे तब हम कैसे हल करेंगे कि डायरेक्ट हमारा जो है पूर्णांक में ही उत्तर आए। हल उस पूर्णांक में उस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन बाद में हमें भाग देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से करेंगे कि डायरेक्ट पूर्णांक में ही आंसर आए, हमें भाग देने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए 2.35 बार है, जैसे 35 बार पूरे पे बार है 35 पर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे,
जो ये पॉइंट से पहले जो संख्या दे रखी है, यानी कि जो पूर्णांक दे रखा है, तो पूर्णांक को हम ऐसे ही रख देंगे, पूर्णांक को हम ऐसे ही रख देंगे। ठीक है, इसके बाद बटा करके 35 पे बार है तो 35 ऊपर लिख देंगे, और दो संख्याओं पर बार है तो 2 9 नीचे लिख देंगे। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 सही 35/99 आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगर हम वैसे करते तो वैसे क्या होता, पहले भिन्न आती और भिन्न के बाद फिर हम डिवाइड करते, तब इस तरीके से पूर्णांक में लाते, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाता। अगर ये जब हमें ऑप्शन पूर्णांक में दे रखा है तो हम पूर्णांक तरीके से ही हल करेंगे इसको। ठीक है, अब देखते हैं 11वां और 12वां सवाल। ठीक, 11वां सवाल क्या है कि 2.56 पर बार के तुल्य कौन सी भिन्न है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर कोई पूर्णांक में तो आंसर हमको दे नहीं रखा है, लेकिन क्वेश्चन में हमको पूर्णांक में आंसर क्वेश्चन हमको जो है पूर्णांक में दे रखा है, लेकिन आंसर के ऑप्शनों में हमको पूर्णांक नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट इस तरीके से हल करेंगे कि डायरेक्ट जो है भिन्न में आए, भिन्न में आंसर आए, पूर्णांक में आंसर ना आए। ठीक है, नहीं तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर इसको भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट भिन्न में आंसर कैसे निकालते हैं ये मैंने पिछले सवाल में भी बताया था, और यहाँ पर भी हम ध्यान से देखेंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं कि 2.56 बार। ठीक है, अब इस सीधे सीधे भिन्न में निकालने के लिए क्या करते हैं, हम पूरी संख्या लिख लेते हैं 256, यानी कि 2.56 बार, जो पूरी संख्या कितनी हो गई, 256 हो गई, तो पूरी संख्या 256 लिख लेंगे। पॉइंट के बाद की संख्या को शामिल करते हुए पूरी संख्या 256 लिख लेंगे। अब इसमें से माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस कितना करेंगे, माइनस हम उतना करेंगे जितने पे बार नहीं है। तो कितने पे बार नहीं है, 2 पर बार नहीं है, तो 2 हम माइनस करेंगे, फिर बटे। अब क्या करेंगे, नीचे पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार होंगे उतने 9 लगा देंगे। तो पॉइंट के बाद 2 संख्याओं पे बार है तो 2 9 लग गए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतने 0 लगाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि पॉइंट के बाद जो है कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिस पे बार नहीं है, केवल 2 ही संख्या है, दोनों पे बार है, तो केवल 2 9 लगा दिए हमने, बस यहीं पर हमारा काम खत्म हो गया। अब इसको सीधे सीधे घटा लेंगे, 256 में से 2 गया, 254/99, यानी कि 254/99 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक, अब देखते हैं 12वां सवाल। 12वां सवाल क्या है, देखिए 1.427 और 27 पर बार, यानी कि पॉइंट के बाद एक संख्या छोड़ के 2 संख्याओं पर हमको बार दे रखा है। ठीक है, अब इसके तुल्य भिन्न के ऑप्शन दे दिए हमको। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि आंसर के जो ऑप्शन दिए हैं उन सब में पूर्णांक लगा हुआ है, एक पूर्णांक लगा हुआ है, तो अब हम इसको पूर्णांक लेकर हल करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा डायरेक्ट आंसर पूर्णांक में ही आए। ठीक, तो देखो कैसे हल करेंगे कि 1.427 बार, तो जब पूर्णांक आंसर में है तो सबसे पहले इस पूर्णांक को ही हम लिख लेते हैं। पूर्णांक लिख के अब क्या करेंगे, जैसे ही पूर्णांक लिख लिया, अब ये केवल हमें इतने पर ध्यान देना है, केवल हमें इतने पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि पूरी संख्या लिख लेते हैं, पॉइंट के बाद पूरी संख्या लिखेंगे, कितनी है, 427, फिर माइनस करेंगे कितना, जितने पे बार नहीं है, कितने पे बार नहीं है, 4 पे बार नहीं है, तो 4 माइनस करेंगे। ठीक है, अब बटे में क्या लिखेंगे, नीचे सबसे पहले पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार होगा उतने 9 लिखेंगे। तो हमने 2 संख्याओं पे बार है, 2 9 लिख दिए। अब जितने पे बार नहीं है, कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, केवल एक संख्या पर बार नहीं है, तो 1 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, एक सही 427 में से 4 गए, 423/990, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सही 423/990, तो ये पहला वाला जो है हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जब सीधे सीधे भिन्न में आंसर दिया होगा, पूर्णांक नहीं दिया होगा इसके तरीके में, और जब हमें आंसर में पूर्णांक दिया होगा
इसके तरीके में क्या अंतर है, इसके तरीके में क्या अंतर है, बस थोड़ा सा है। जिसमें हमको सीधे सीधे भिन्न में निकालना है तो उसके तरीके में क्या करते हैं, पूरी संख्या में से वो संख्या घटा देते हैं जिस पर बार नहीं है, और नीचे पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पर बार होता है उतने 9 लिख देते हैं, और पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पर बार नहीं होगा उतने 0 लिख देंगे। तो इस भिन्न में निकालने का तरीका ये हो गया, ठीक। लेकिन अगर पूर्णांक में निकालने का तरीका है तो पूर्णांक में निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी पूर्णांक यहाँ दे रखा होता है सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर जो है पॉइंट के बाद जो भी संख्या बचती है उस पर कार्रवाई करते हैं। पॉइंट के बाद जो है 427 है जिस पर 2 संख्याओं पर बार है, तो सबसे पहले 427 पूरा लिखेंगे, फिर जितनी संख्या पर बार नहीं होगा, पॉइंट के बाद जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतनी माइनस करेंगे। इसकी तरह माइनस नहीं करेंगे कि पॉइंट के बाद हमने देखा 256 में से पॉइंट के बाद 2 पे बार नहीं है, हम 2 घटा दिया, वो तो हमने इसलिए किया क्योंकि हमने पूरी संख्या ली थी। लेकिन यहाँ पर पूरी संख्या नहीं है, यहाँ पर पूर्णांक हमने अलग कर दिया। अब केवल इतने पे काम करना है, तो इतने पे जब काम करना है तो 427 में से माइनस करेंगे उतनी संख्या जितने पे बार नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 427 में से 4 पर बार नहीं है तो 4 माइनस करेंगे, और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, पॉइंट के बाद जितनी संख्याओं पे बार होगा उतने 9 लिखेंगे, जितने पे नहीं होगा उतने 0 लिखकर माइनस करके इसका आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो दोनों तरीके से मैंने डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। अब देखते हैं 13वां और 14वां सवाल, यानी कि इस वीडियो के अंतिम सवाल, ठीक है। तो सबसे पहले 13वें को हल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 0.2 बार प्लस 0.3 बार प्लस 0.7 बार, ठीक है। अब जब 0.2 को हल करेंगे, पॉइंट के बाद एक ही संख्या पे बार है, तो यानी कि 2/9 बार को हटा के 1 9 नीचे कर दिया। 3 पॉइंट के बाद एक ही संख्या 3 पे बार है तो 3/9, और पॉइंट के बाद एक ही संख्या 7 पे बार है तो 7/9, ठीक है। अब भिन्नों का जोड़ कर लेंगे। हमने देखा हर प्रत्येक की हर में संख्या समान है, 9 9 है, तो सीधे अंशों को जोड़ लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। तो 3 2 5 7 12/9। अब ये जो कट रहा है तो काट देंगे, 3 चौक 12, 3 3 9, यानी कि 4/3 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। अब देखते हैं 14वां सवाल। 14वें में क्या है, अब हमको पूर्णांक दे रखा है। 14वें में क्या है, अभी इसमें जो 13वां जो सवाल था इसमें पूर्णांक नहीं दे रखा था, पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं दी थी, कोई पूर्णांक नहीं था। लेकिन 14वें सवाल में पॉइंट के बाद पूर्णांक दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि जो भी हमें पूर्णांक दिए होंगे इनको डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जोड़ घटाव लेंगे, जैसे भी चिन्ह लगे होंगे। जैसे यहाँ पर प्लस का 5 है तो प्लस का 5, यहाँ पर प्लस का 1 है तो 5 और 1 6, और यहाँ पर माइनस का 2 है तो 6, 5 और 1 6, और 6 में से 2 घटा देंगे, कितना बचा 4। तो इन पूर्णांकों को डायरेक्ट सरल कर लेंगे जैसा चिन्ह लगा होगा। तो 5 और 1 6, 6 में से 2 गया 4, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 प्लस, ठीक है। अब सीधे सीधे इसको हल करेंगे, पूर्णांक तो हल हो गए। अब पॉइंट के बाद बचा क्या हमारा, पॉइंट के बाद 2 बार बचा, तो 2 बार का मतलब जब बार हटाएंगे तो 2/9 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2/9 कर देंगे, प्लस यहाँ पर पॉइंट के बाद 7 के ऊपर बार है, बार हटाएंगे तो 7/9 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस पॉइंट के बाद 5 पर बार है तो माइनस के 5/9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सरल कर लेंगे, प्लस देखिए नीचे हर समान है तो डायरेक्ट जो है अंशों को प्लस माइनस कर लेंगे। तो प्लस के 7 प्लस के 2 7 2 9, 9 में से 5 गया, सीधे सीधे 4/9 आ गया। तो 4 + 4/9 का मतलब 4 सही 4/9 आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक। तो संख्या पद्धति के नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को जो है प्रमेय अप्रमेय से संबंधित सवाल कराऊंगा, यानी कि ऐसे सवाल कराऊंगा सवालों के माध्यम से जो है प्रमेय अप्रमेय संख्याओं से संबंधित पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।